फिलोसोफर्स। आज हम बात करेंगे चारवाक दर्शन, चारवाक फिलोसफी की। बेसिकली दे वर द ओजीज, और मैं इसे योलो फिलोसफी भी बुलाती हूँ बिकॉज दे वर द ओनली फिलोसोफर्स जिन्होंने ये कहा था कि यू ओनली लिव वंस। और अगर आज के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते तो शायद उनका इंस्टा जो बायो होता वो ये होता, ईट चिल रिपीट। एंड सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सो एंशिएंट फिलोसफीज का मेन फोकस ये था स्वर्ग, नर्क, कर्मफल, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और इसके अपार्ट जितनी भी हमारी फिलोसफीज थी पुरानी, उनका भी जैसे न्याय, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, इन सभी का फोकस, मेन फोकस इन्हीं पर था। स्वर्ग, नर्क, कर्मफल और लाइक दिस दैट काइंड ऑफ थिंग्स। देन चारवाक आए और बोले भाई सब बकवास है, ओके। और ये जो चीज़ थी, ये सब बकवास है, ये बहुत रेडिकल था उस टाइम पे। बिकॉज आज हम लोग तो ये सब कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, सब बकवास है, सब बेकार की बात है। बट उस टाइम पे जब सब लोग स्पिरिचुअली इतने फोकस थे, ये कहना कि ये सब बकवास है, ये सब चोचले हैं, काइंड ऑफ यू नो वियर्ड, राइट। चारवाक ने बोला नॉलेज का सिर्फ एक ही वैलिड सोर्स है, यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम महसूस करते हैं, सिर्फ वही सत्य है। इसके अपार्ट कुछ भी सत्य नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, धुआं देखा तो हम लोग कहेंगे कि आग होगी, लेकिन वही वो कहेंगे कि भाई आग होना जरूरी तो नहीं है, चूल्हे का भी हो सकता है, मशीन का भी हो सकता है। बाकी फिलोसफीज कहती थी कि बॉडी अलग है, सोल अलग है, बट चारवाक ये कहते थे कि भाई सब कुछ एक ही है। बेसिकली बॉडी के एलिमेंट से मिलाकर ही कॉन्शियसनेस बनती है। कॉन्शियसनेस कुछ एक डिफरेंट मैटर, कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऐसा कुछ चीज नहीं है। बॉडी एंड सोल दोनों एक ही है। उन्होंने बोला कि जैसे कि गन्ने से जूस बनता है और उसके बाद लाइक डेथ के बाद सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। जब बाकी फिलोसफीज बोल रही थी कि यू नो लाइक तपस्या करो, त्याग करो, ये करो, योग करो, मेडिटेशन करो, वहां ये बोल रहे थे यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अर्थात यानी कि जब तक जीना है सुख से जियो। अगर ऋण लेकर भी तुम्हें घी पीना पड़ रहा है तो कतराओ मत, ऋण लो, घी पियो लेकिन सुख से जियो। और घी का मतलब लग्जरी, रिचनेस से था उस टाइम पीरियड पर। तो लेकिन एक डेप्थ वाली बात कि चारवाक बेसिकली ब्लाइंडली हेडोनिज्म को फॉलो नहीं करते थे। यानी कि बेसिकली उनका फंडा ये था कि अगर तुम्हारा पेट खराब हो रहा है ज़्यादा घी पीने से, तो तुम्हें इतना भी घी नहीं पीना चाहिए। तो बेसिकली जितना हमें सूट कर रहा है हमें उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तुम मुझसे पूछोगे कि चारवाक फिर कौन से धर्म में बिलीव करते थे, यू नो, तो मैं तुमसे कहूंगी कि ऑब्वियसली वो किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करते थे। दे रिजेक्टेड ऑल काइंड ऑफ वेदास। उनको बिल्कुल वेदों की भाषा ये समझ में नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि ये यज्ञ और ये जो जितनी भी चीजें करवाते हैं ब्राह्मण, वो सब ब्राह्मणों के पेट पालने के तरीके। दैट्स व्हाट दे सेड, आई डोंट, ओके। एंड सो दे वर लाइक मत छोड़ो अपनी यू नो अपने प्लेजर्स, अपनी किसी फेक आफ्टर लाइफ के लिए, किसी पुनर्जन्म में वो लोग विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जो है वो यही है, जो है वो इसी लाइफ के अंदर है। और बेसिकली डोंट टेक इट सीरियसली, लाइक दिस इज नॉट माई पर्सपेक्टिव। ये चारवाक दर्शन की फिलोसफी थी और मैं यहाँ पर तुम्हें मॉडर्न शब्दों में बयां कर रही हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इसमें मानती हूँ या तुम्हें इसमें मानना चाहिए। इट्स जस्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स लाइक दे वर द थिंग्स। क्योंकि दर्शन बहुत ही बोरिंग हो जाता है जब हम इसे वैसे पढ़ते हैं। तो सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि क्यों ना हम इसे थोड़ा सा फन बनाए, राइट। तो चारवाक फिलोसफी को ऑब्वियसली सबने क्रिटिसाइज किया था। वहाँ पे बहुत क्रिटिक्स थे उस टाइम पीरियड पे उनके, और जो उनके क्रिटिक्स थे उन्होंने ये सोच ली थी कि ये कैसी फिलोसफी और लाइक ये कैसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो तुम्हें, बहुत सेल्फिश बचकाना सोच है, ऐसे जीने का तरीका, ऐसे जीवन जीने का तरीका, इट्स नॉट वर्थ इट। सो दैट्स व्हाट देयर क्रिटिक्स सेड। बट लेकिन एक बात तो सच है कि चारवाक ने हमें सिखाया कि डेप्थ में क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस को पूछने के बाद आंसर मिले उसे एक्सपीरियंस करो, एंड देन उसके बाद में कुछ मानो, ब्लाइंडली कुछ भी मत मानो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या चारवाक आज रेलेवेंट है? बिल्कुल है।
क्योंकि साइंस भी यही मानता है ना, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद में हम जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब वो थ्योरी बन जाती है, देन उसके बाद में हम उस पर बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो या ये रेलिवेंट है बिल्कुल। और इसके बाद में सो नेटफ्लिक्स बिंज, जोमेटो पे ऑर्डर, गोवा ट्रिप, ये सारी चारवाक अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ हैं। और अगर आप ये इन सब में बिलीव करते हो तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मॉडर्न चारवाक। बस तुम जानते नहीं थे इसको कि हाँ तुम भी हो। तो ये थी हमारी चारवाक फिलॉसफी, आज तक की सबसे बोल्ड और मस्तीखोर फिलॉसफी, उस टाइम की एटलीस्ट। सो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइफ को मोक्ष मोड में जीना चाहिए या चारवाक मोड में? यू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और अब तुम मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस दर्शन पे शूट करनी चाहिए। लाइक तुम मुझे बताओगे कि फिलॉसफी लाइक वेस्टर्न भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, तुम्हें जैसे करना है। अगर तुम नहीं बताते हो कुछ, देन मैं न्याय दर्शन पे लेकर आऊँगी। और या सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन चिल मारो, घी पियो और मस्त रहो।